अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to a line is 5 units and the inclination of this perpendicular is 120 degrees. Find the slope and y-intercept of the line. अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये आप वही बात है कि ओरिजिन से, मैं बात की थी ना कि ओरिजिन से लाइन तक जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ स्मॉल p होगी। तो वो हमारे पास क्या गिवन है? फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 5 यूनिट्स एंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 120। कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो एंगल बना रहा है जिसको इंक्लिनेशन कहा गया है, वो किसका इक्वल है? 120 की इक्वल है। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। क्या करना है कि ये जो लाइन है ना, जो इस तरह की है, उसका स्लोप फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये हमारे बेसिकली यहाँ पर दो जो है टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि जो लेंथ होती है ना हमारे पास ओरिजिन से लाइन तक, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो होती है स्मॉल p और वो किसकी इक्वल है? 5 के। अच्छा, एंगल जो होता है वो अल्फा होगा इस केस में, और वो क्या है? 120 डिग्रीज। वो क्या है? 120 डिग्रीज। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? स्लोप फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जरा इसको देखिएगा, हम चूंकि नॉर्मल वाला केस पढ़ रहे ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन equation of the line in normal form is, वो किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट? वो इक्वल होती है x is equals to x into cos alpha plus y into sin alpha is equals to 5। ठीक हो गया, ये आ गया इज इक्वल्स टू 5। अब सॉरी, यहां पर p आएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x cos अल्फा की वैल्यू है 120 डिग्रीज प्लस y 120 डिग्रीज और p की वैल्यू है 5। अब इसकी 120 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। x cos 120 की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, की होती है -1/2 प्लस, और जो दूसरी हमारे पास वैल्यू है ना साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 y, और राइट साइड पे 5 है, वो आ जाएगा। अच्छा, इसको लिखेंगे -1/2 x प्लस √3/2 y इज इक्वल्स टू 5। ये इसकी इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एलसीएम जो है वो 2 आएगा, तो 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 5 2 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने करना ये है कि टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर। लाइन की क्वेश्चन आ गई है,
ठीक है। ऑफ द लाइन वी राइट एज, अच्छा वो देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको याद हो तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे। तो क्या आ जाएगा, √3y, ये उधर जाएगा, आ जाएगा x प्लस 10 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 √3x प्लस 10 √3, और यहाँ पर जो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली जो फॉर्म है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा यहाँ पर जो स्लोप है ना वो आएगा 1 √3, सो स्लोप जिसको हम m कह देते हैं वो इक्वल आएगा 1 √3, और जो y इंटरसेप्ट है उसको हम c कहेंगे, और वो किसकी इक्वल है, वो स्टूडेंट हमारे पास इक्वल है √10/3, सॉरी 10/3, वो किसकी इक्वल है 10 √3। तो ये थी हमारे पास नॉर्मल वाली इक्वेशन जो है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट कंसेप्ट है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, a linear equation in two variables represents a straight line, ठीक हो गया। ये इसमें स्टूडेंट हमने क्या कहा कि a linear equation in two variables। अच्छा लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है मैक्सिमम वो 1 होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो यहाँ मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि लीनियर का मतलब क्या होगा, लीनियर का मतलब होगा कि उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होगी या उसकी पावर 1 होगी, ठीक है। टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर हो सकता है x एंड y या कुछ भी हो सकता है, लेट से मैं इसको ये कह देता हूँ। और रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि x y में होगी, x की पावर भी 1 होगी, y की पावर भी 1 होगी, तो जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो वो किसको शो करेंगे, स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे। तो इसके आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।